तो बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का फिर से एक महासंग्राम वीडियो में। आज की वीडियो बी फोर्थ सेमेस्टर वालों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। जिन भी छात्र छात्राओं ने ज्योग्राफी में वर्ल्ड रीजनल ज्योग्राफी ले रखा है, इससे पहले हम लोगों ने ज्योग्राफी के 2 मॉडल पेपर सोल्व कर चुके हैं। ये हमारा तीसरा मॉडल पेपर है और जिन भी छात्र छात्राओं का 17 तारीख को एग्जाम है, खास करके डीडीयू का, उन लोगों के लिए भाई वीडियो तो एकदम से वरदान साबित होने वाली है। आज मैं इस प्रकार से क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो भाई संपूर्ण परीक्षा को हिलाकर रख देंगे। अगर आप लोगों का कहीं से भी क्वेश्चन पूछ लेगा तो इस वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी है। देखिए, आज की क्लास थोड़ी लेट हो रही है, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं और कोशिश करूंगा कि भाई कल से जल्दी क्लास हो जाए, क्योंकि भाई आज थोड़ा बहुत ज़्यादा प्रेशर था और काम भी बहुत ज़्यादा था, इसीलिए आज की क्लास थोड़ी लेट हो रही है। देखिए, बिना देरी किए और बिना समय गवाते हुए हम लोग सीधा टॉपिक की बात करते हैं। हम लोग इस वीडियो के माध्यम से 50 एमसीक्यू सोल्व करने वाले हैं। जो नए छात्र हैं वो लोग जान जी जाइए भाई। और इससे पहले हम लोगों ने जो 2 मॉडल पेपर सोल्व किए थे, वो 2 मॉडल पेपर का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लोग वहाँ से देख लेना। और जिन भी छात्र छात्राओं का एग्जाम अभी नहीं हुआ है, उन लोगों को भी शेयर कर दीजिए अगर आप लोगों के दोस्त हैं ऐसे कुछ। और खास करके दीनदयाल उपाध्याय और एमजेपीआरयू, राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी और ऐसी जितनी भी यूनिवर्सिटियां हैं जहां पर क्या है भाई वर्ल्ड रीजनल ज्योग्राफी फोर्थ सेमेस्टर में चलता है, उन लोगों को भाई वीडियो एकदम से पूरा देखना है। तो हम लोग बिना समय गवाते हुए अपने क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। और हाँ, आप लोगों से भाई एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, केवल गुरु दक्षिणा में आप लोगों से केवल भाई लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट मांग रहा हूँ भाई, इतना आप लोगों को कर देना है। और आप लोगों का भाई काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिलता है, आप लोग कमेंट भी अच्छा अच्छा करते हो भाई, दिल खुश हो जाता है जब कमेंट पढ़ता हूँ रात में, तो भाई दिल खुश हो जाता है, आप लोगों को दिल खुश कर देते हो। चलिए, देखिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या है कि प्रादेशिक भूगोल का मुख्य केंद्र बिंदु क्या होता है। तो अगर बात करें प्रादेशिक भूगोल के मुख्य केंद्र बिंदु की, तो देखिए ये मानव और पर्यावरण के बीच क्षेत्रीय अंतर संबंध को दर्शाता है। क्या दर्शाता है? मानव और पर्यावरण के बीच क्षेत्रीय अंतर संबंध को। और ये क्वेश्चन भाई प्रादेशिक भूगोल अगर इस प्रकार से आया है तो ये मान के चलिए कि ये इंपॉर्टेंट ही होगा। क्यों? क्योंकि भाई ये एग्जाम में बहुत ही ज्यादा पूछा जा सकता है। देखिए दूसरा क्वेश्चन भी आप लोग का इंपॉर्टेंट है। क्या है? नियोजन प्रदेश। नियोजन प्रदेश यानी प्लानिंग रीजन रीजन का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है? तो प्लानिंग रीजन का सबसे अच्छा उदाहरण दामोदर घाटी या टेनेसे घाटी परियोजना क्षेत्र है। क्या है? दामोदर घाटी या टेनेसे घाटी परियोजना। देखिए नियोजन में प्लानिंग होता है और परियोजना क्या है भाई, इस प्लानिंग का ही एक हिस्सा है। तो इस प्रकार से आप लोगों को जरा सा भी कंफ्यूज नहीं होना है, बस अपना माइंड इस्तेमाल करना है। तीसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्या है कि विश्व के प्राकृतिक प्रदेशों के सीमांकन में वर्षा और तापमान को किसने मुख्य आधार माना है? तो विश्व के प्राकृतिक प्रदेशों में अगर देखा जाए तो वर्षा और तापमान को मुख्य आधार किसने? कोपेन ने माना है। देखिए कोपेन का एक जलवायु का सिद्धांत भी है। क्या है भाई? ये जलवायु विज्ञान के मतलब वैज्ञानिक है, जलवायु वैज्ञानिक है ये। इनका जलवायु का सिद्धांत भी है। इनका किसका? कोपेन का। जलवायु का वर्गीकरण भी ऐसा कुछ इनका एक सिद्धांत है। तो इस प्रकार से आप लोग को यहाँ पर भी कंफ्यूज नहीं होना है, मैंने आप लोगों को सभी डाउट क्लियर कर दिया। देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका का जो सेंट्रल वैली है किस राज्य में है? अगर बात करें संयुक्त राज्य अमेरिका के सेंट्रल वैली की, तो सेंट्रल वैली भाई कहाँ पर स्थित है? तो सेंट्रल वैली कितने लोगों को पता है भाई? कमेंट करके जरूर बताना है, फटाफट से आप लोगों को कमेंट करना है। कहाँ पर है भाई? संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में। कहाँ? कैलिफोर्निया में। देखिए ब्राजील का मैनाउस शहर किस नदी के किनारे स्थित है? ब्राजील का जो मैनाउस शहर है वो भाई किसके किनारे स्थित है? अमेजन नदी के। कहाँ पर? अमेजन नदी के। और भाई आप लोग भी अपना यार स्कोर बताया करो, आप लोग स्कोर नहीं बताते हो। कमेंट में उत्तर तो बहुत सारे लोग देते हैं लेकिन स्कोर कोई नहीं बताता कि भाई हमारा इतने में इतना सही हुआ या सर हमारा इतने में इतना सही हुआ। तो आप लोग ये भी कमेंट करके बताया करो। देखिए नील नदी का उपहार मिस्र को किसने कहा था? आप लोग जरा सोच लीजिए, आप लोग के पास भाई 5 सेकंड का टाइम है। 1 2 3 4 5। चलिए आप लोगों का टाइम खत्म हुआ। अब देखिए नील नदी का उपहार भाई मिस्र को किसने कहा था? तो नील नदी का उपहार मिस्र को हेरोडोट्स ने कहा था। किसने? हेरोडोट्स ने। याद रखना। यूएसए में लौह इस्पात की राजधानी किसे कहा जाता है? ये मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि यूएसए में जो लौह इस्पात है उसकी राजधानी भाई पिट्सबर्ग को बताया था। किसको? पिट्सबर्ग को। पिट्सबर्ग को बताया जाता है कि भाई लौह इस्पात की राजधानी है। कहाँ पर? यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में, यानी कि यूएसए में। देखिए ब्राजील में बंजर या अनुपजाऊ भूमि को स्थानीय रूप से क्या कहा जाता है? तो ब्राजील में बंजर या अनुपजाऊ भूमि को स्थानीय रूप से क्या कहा जाता है भाई? तो क्या कहा जाता है? कातिंगा क्या?
कातिंगा कहा जाता है। जो अनुपजाऊ या बंजर भूमि होती है उसे कातिंगा कहा जाता है। देखिए स्वेज नहर की कुल लंबाई लगभग कितनी है? 9वां नंबर क्वेश्चन भाई आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है कि स्वेज नहर की लंबाई कितनी है, कितने लोगों को पता है। 9 नंबर का आंसर आप लोगों को भाई कमेंट सेक्शन में देना है। फटाफट से आप लोग आंसर बता देना। चलिए, एप्पल और गूगल जैसी कंपनियों के मुख्यालय यूएसए के किस औद्योगिक क्षेत्र में है? तो जो एप्पल और गूगल है इसकी जो कंपनियां हैं इसका मुख्यालय कहाँ पर है भाई? सिलिकॉन वैली। कहाँ पर? सिलिकॉन वैली में स्थित है। याद रखना ये चीज, और ये क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है। देखिए, प्रदेश की संकल्पना में विशिष्टता पर जोर किसने दिया था? अगर प्रदेश की संकल्पना पर विशिष्टता की जोर देखा जाए तो किसने दिया था भाई? किसने दिया था? रिचर्ड हॉटसोर ने भी दिया था, हेटनर ने भी दिया था, और डी ला ब्लास ने भी दिया था। क्या इनका पूरा नाम क्या भाई? डी ला ब्लास। याद रखना, डी ला ब्लास, डी ला ब्लास। तो इस प्रकार से प्रदेश की संकल्पना कितने लोगों ने दी थी भाई? उपरोक्त तो सभी ने दी थी। अगर और भी अगर रीजनल ज्योग्राफी के अगर जनक यहाँ पर मिल जाते हैं तो वहाँ पर आप लोगों को अगर कोई अदर है और इन सब का नाम नहीं है तो भाई उनको चूज करना है आप लोग को। देखिए, मिस्र में अलेक्जेंड्रिया बंदरगाह किसके निर्यात के लिए प्रसिद्ध है? ये मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था। किसके लिए भाई प्रसिद्ध है? कपास के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? कपास के लिए। कितने लोगों को पता था भाई? कमेंट करके जरूर बताना। 12 नंबर क्वेश्चन, और ये भाई इंपॉर्टेंट भी है। क्या है भाई? ये इंपॉर्टेंट भी है, ये जरा याद रख लेना आप लोग। देखिए, ब्राजील के जो माटो ग्रासो पठार पर मुख्य रूप से क्या पाला जाता है? जो ब्राजील का माटो ग्रासो है वहां पर क्या पाला जाता है? कितने लोगों को पता है भाई? मवेशी पाला जाता है। क्या? मवेशी, यानी गाय और बैल पाले जाते हैं। कहाँ पर? ब्राजील में। और भाई डेनमार्क में क्या पाया जाता है ज्यादा भाई? डेनमार्क में ज्यादा दूध पाया जाता है, और भाई वहाँ की खेती बहुत ज्यादा परिचित मतलब विकसित है। क्या है भाई? वहाँ की कृषि बहुत ज्यादा विकसित है डेनमार्क में। देखिए, 14 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए, फटाफट से आप लोग को स्क्रीन पे आ चुका है, आप लोग भी तब तक इसका उत्तर ढूंढ लीजिए। देखिए, जो ग्रेट लेक्स यानी महान झीलों में से कौन सी झील पूरी तरह से यूएसए के भीतर है? मतलब पूरी झील जो है वो यूएसए के अंदर है, वो बाहर जरा सा भी नहीं है। तो कौन सी झील है भाई? तो वो कौन सी झील है? मिशिगन। कौन? मिशिगन। चलिए, हम बात करते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की। 15 नंबर क्वेश्चन क्या है? विषुवतीय प्रदेश में किस प्रकार की वृक्षों की प्रधानता होती है? तो विषुवतीय प्रदेश में कितने लोगों को पता है भाई किस प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं? जैसे कहाँ पर भाई? कठोर लकड़ी और सदाबहार, या महोगनी और एबोनी, ये पाए जाते हैं। कितने लोगों को पता था भाई? 15 नंबर क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में उत्तर जरूर देना। चलिए, अगर बात करें, मिस्र के काहिरा शहर को हजार मीनारों का शहर भी कहा जाता है। ये किस धर्म का केंद्र है? तो ये किस धर्म का केंद्र है भाई? कितने लोगों को पता है भाई? फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। जो हजार मीनारों का शहर है, हजार मीनारों का शहर, ये क्या है भाई? इस्लाम का है। क्या? इस्लाम का माना जाता है ये। देखिए, टेक्सास यूएसए, यानी टेक्सास जो यूएसए में है, किसके उत्पादन में अग्रणी राज्य है? तो टेक्सास किसके उत्पादन में है भाई? तो खनिज तेल और कपास। किसके? खनिज तेल और कपास के उत्पादन में अग्रणी है। देखिए, ब्राजील में युगुआजू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो जो युगुआजू जलप्रपात है वो किस नदी पर स्थित है भाई? फटाफट से आप लोग कमेंट करके बताना। किसमें? पराना, पराना पर स्थित है, पराना नदी पर स्थित है। देखिए, आसवान बांध से मिस्र को मुख्य रूप से क्या लाभ हुए हैं? तो आसवान बांध से देखा जाए तो मिस्र को बहुत सारे लाभ हुए हैं, जैसे सिंचाई और जल विद्युत उत्पादन। क्या? सिंचाई और जल विद्युत उत्पादन। चलिए, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, कंपेंसेटरी रीजन जो है, कंपेंसेटरी रीजन का विचार किसने दिया था? यानी कंपेंसेटरी क्षेत्र का विचार किसने दिया था? तो किसने दिया था भाई? पी सेन गुप्ता ने। किसने? पी सेन गुप्ता ने। रस्ट बेल्ट शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? पहले भी मैंने आप लोगों को बताया था और इस बार भी बता रहा हूँ। जो रस्ट बेल्ट है इसका उपयोग पुराने और बंद हो रहे लोहा इस्पात क्षेत्र को बोला जाता है। किसको? पुराने और बंद हो रहे लोहा इस्पात को, यानी रस्ट बेल्ट। यानी कि भाई क्या हो जाता है ये? समझ लीजिए कि कचड़ा पेटी या जंग, जंग पेटी से बोलते हैं। क्या? जंग पेटी बोलते हैं। चलिए, 22 नंबर क्वेश्चन, ब्राजील का रियो ग्रांडे डो सुल किस कृषि उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है? देखिए, ब्राजील का जो रियो ग्रांडे डो सुल कृषि है वो किस उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है? फटाफट से आप लोग कमेंट सेक्शन में उत्तर देना। तो गेहूं और अंगूर। किसके लिए? गेहूं अंगूर। क्या भाई सही है? ऑप्शन नंबर ए एकदम से क्या राइट है? तो जी हाँ दोस्तों, एकदम से राइट है।
देखिए काले सोने यानी ब्लैक गोल्ड की उपमा मिस्र में किसे दी जाती है? तो ब्लैक गोल्ड की तुलना किसे दी जाती है भाई? तो किसे दिया जाता है भाई? पेट्रोलियम को। किससे? पेट्रोलियम को। और ये भाई बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है भाई, याद रख लेना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए ग्रैंड बैंक कहाँ स्थित है? ग्रैंड बैंक, और भाई मैंने आप लोग को बताया भी था कि ग्रैंड बैंक कोई एक बैंक नहीं है। ग्रैंड बैंक क्या है भाई? कोई एक बैंक नहीं है, ये क्या है भाई? तट है, ये तट है। क्या है? उत्तर पश्चिमी अटलांटिक महासागर पर स्थित है। ये कहाँ पर? उत्तर पश्चिमी अटलांटिक महासागर पर। और मैंने आप लोग को बताया भी था कि ये कोई बैंक नहीं है, ये क्या है भाई? तट है। देखिए प्रदेश एक भौगोलिक इकाई है जो किसके द्वारा पहचानी जाती है? जो विशिष्ट विशेषताओं द्वारा पहचानी जाती है। किसके द्वारा? विशिष्ट विशेषताओं द्वारा। कितने लोगों को भाई सहमति है इससे कि ऑप्शन नंबर बी एकदम से राइट है? अगर आप लोगों का अगर कोई अदर ऑप्शन नजर आता है तो आप लोग भी अपना उत्तर जरूर देना। चलिए देखिए यूएसए के सिएटल शहर में किसका मुख्य कारखाना है? तो देखिए अगर संयुक्त राज्य अमेरिका की देखा जाए तो सिएटल शहर में मुख्य कारखाना जो है वो किसका है भाई? बोइंग यानी हवाई जहाज का। किसका? बोइंग यानी हवाई जहाज का। देखिए ब्राजील की सबसे लंबी नदी जो पूरी तरह से ब्राजील के भीतर बहती है, कौन सी नदी है? तो भाई सैन फ्रांसिस्को है। कौन? सैन फ्रांसिस्को। और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग भाई चाहे नोट कर लेना और चाहे भाई जब पीडीएफ डाउनलोड कर लेना तो वहाँ पर हाईलाइट कर लेना। इसे आप लोग हाईलाइट करके सेव कर सकते हो, अपना पीडीएफ फिर से एडिट कर सकते हो। देखिए सिनई पर्वत, माउंट सिनई किस देश का प्रसिद्ध धार्मिक और भौगोलिक स्थल है? देखिए आप लोग का भाई सवाल था इंग्लिश की। अगर भाई इंग्लिश कंबाइन चाहते हो तो भाई ऐसे मैं इम्पोर्टेंट नेक्स्ट जो हमारी वीडियो आएगी। और हाँ आप लोगों की 16 तारीख को मैराथन चलने वाली है। कितने लोग एग्री हैं भाई? कमेंट सेक्शन में यस जरूर लिखना या फिर रेड हार्ट भेज देना। जो भाई सहमति है जिनकी वो रेड हार्ट, और जो नहीं सहमति है उनकी भाई वो ब्लैक हार्ट भेज देना। जो एग्री हैं वो रेड हार्ट, और जो नहीं एग्री हैं भाई डिसएग्री कर रहे हैं वो ब्लैक हार्ट जरूर भेज देना। क्योंकि भाई पता चले कि कितने लोग सहमत हैं, कितने लोग नहीं सहमत हैं। अगर सहमतों वाली की संख्या ज़्यादा होगी तो भाई आप लोग को सहमतों वाली की संख्या भाई अगर ज़्यादा होगी, अगर ये दिल की, तो भाई मैराथन क्लास चलेगी आप लोग की 100-150 क्वेश्चन की। अगर भाई नहीं है तो भाई जिन लोगों को भाई अगर सहमति नहीं है वो ये वाला हार्ट भेज दें, ये वाला हार्ट भेज दें। पता चल जाएगा भाई कितने लोग सहमत हैं, कितने लोग नहीं सहमत हैं। तो आप लोग भाई ज़रूर बताना कि मैराथन लाया जाए या ना लाया जाए। वैसे तो हमारी कल एंशियंट हिस्ट्री यानी कि पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ नॉर्थ इंडिया इसकी चलने वाली है। तो इस प्रकार से हम लोग मैराथन की क्लासें करते रहेंगे एक दिन पहले। आज हम लोग चलिए हाँ बात कर रहे थे हम लोग सिनई पर्वत किस देश का प्रसिद्ध धार्मिक भौगोलिक स्थल है? तो जो सिनई पर्वत है वो किस देश का है भाई? तो वो भाई मिस्र का धार्मिक स्थल है। किसका? मिस्र का धार्मिक स्थल है। मिस्र का धार्मिक स्थल है। देखिए फॉर्मल रीजन, बात करें फॉर्मल रीजन क्या है भाई? फॉर्मल रीजन में किस बात की प्रधानता होती है? फॉर्मल रीजन में किस बात की प्रधानता होती है? फॉर्मल मतलब क्या होता है भाई? नॉर्मल जो होते हैं सामान्य क्षेत्र में, तो उसमें क्या होती है भाई? एक रूपता पाई जाती है। क्या? यूनिफॉर्मिटी। क्या पाई जाती है भाई? एक रूपता पाई जाती है। अगर 30 नंबर क्वेश्चन की देखा जाए तो डेथ वैली यूएसए में है जो समुद्र तल से कितने नीचे है? डेथ वैली जिसे भाई क्या बोला जाता है? और मृत घाटी। क्या? मृत घाटी। अगर कभी अगर मृत घाटी या डेथ वैली दोनों आ जाए, और भाई ये इंपॉर्टेंट भी है, ये याद रख लेना, ये इंपॉर्टेंट भी है और मृत घाटी के नाम से इसे जाना जाता है। तो समुद्र तल से कितनी नीचे है भाई ये? तो समुद्र तल से कितनी नीचे है भाई? 86 मीटर। कितना? 86 मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी एकदम से राइट है। और ये बताइए, चलिए बात कर रहे हैं भाई हम लोग आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर की बात कर लें। देखिए सबसे दुनिया का सबसे गहरा जो खाई है या गहरा जो गर्त है कौन है भाई? बताइए कितने लोगों को पता है और उसकी गहराई कितनी है? कितनी गहराई है और कौन सा ऐसा खाई है, यानी कि कौन सा ऐसा डिच है? बताइए। सॉरी डिच नहीं, ट्रंच। ब्राजील में सेंटोस को कॉफी पोर्ट क्यों कहा जाता है? क्योंकि भाई क्या होती है वहां से ही कॉफी की सर्वाधिक निर्यात होता है। क्या होता है भाई? वहीं से कॉफी सर्वाधिक निर्यात होता है। विश्व की सबसे सर्वाधिक कॉफी वहीं से निर्यात होती है, इसीलिए सेंटोस को कॉफी पोर्ट भी कहा जाता है। देखिए अनएम्प्लॉयमेंट और पिछड़ापन दूर करने के लिए कौन सा प्रदेश बनाया जाता है?
तो अनएम्प्लॉयमेंट और पिछड़ा प्रदेश दूर करने के लिए क्या करते हैं भाई, हम लोग यहाँ पर नियोजन प्रदेश बनाते हैं, क्या प्लानिंग रीजन बनाते हैं। और भाई ये आप लोग को 5th सेमेस्टर में भी पढ़ना है। जो हमारे सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी वाले छात्र हैं उनको भाई सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी वालों के लिए भाई 5th सेमेस्टर में ये चीज़ पढ़नी रहेगी। देखिए नील नदी के डेल्टा का आकार कैसा है। अगर नील नदी के डेल्टा का आकार देखा जाए तो वो कैसा है भाई, चापाकार है। क्या है भाई, चापाकार है। आर्क्यूएट है, सॉरी आर्क्यूएट है। देखिए अलेघनी और मोनोगाहल मोनोग्राला सॉरी मोनोनगा हेला नदियाँ कहाँ मिलती हैं। देखिए अलेघनी और मोनोनगा हेला नदियाँ मुख्य रूप से कहाँ मिलती हैं भाई, कहाँ पर पाई जाती हैं, कितने लोगों को पता है। तो कहाँ भाई, पिट्सबर्ग में। कहाँ पर, पिट्सबर्ग में पाई जाती हैं। कहाँ पर पाई जाती हैं, कितने लोगों को पता है भाई, पिट्सबर्ग में, पिट्सबर्ग में पाई जाती हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। ब्राजील का जो अमापा शहर है, सॉरी अमापा क्षेत्र किसके खनन के लिए प्रसिद्ध है। तो अमापा क्षेत्र मैग्नीज के लिए प्रसिद्ध है। मैंने आप लोग को पहले भी बताया था और ये इंपॉर्टेंट है भाई, इसको भी आप लोग हाईलाइट कर लेना। खमसिन पवन मिस्र में किस दिशा से चलती है। खमसिन पवन के भी बारे में हम लोगों ने चर्चा किया था। खमसिन पवन दक्षिण से उत्तर बहती है, सहारा से बहती है। मतलब ये सहारा का जो मरुस्थल है, क्या है भाई, सहारा मरुस्थल है ये। कितने लोगों को पता है सहारा मरुस्थल कहाँ पर स्थित है। चलिए थार का मरुस्थल कहाँ स्थित है, कमेंट करके बताना है भाई। थार का मरुस्थल, थार का मरुस्थल कितने लोगों को पता है, कमेंट करके जरूर बताना। देखिए फ्लोरिडा की धारा किस प्रकार की जलधारा है। अगर बात करें फ्लोरिडा की धारा की, फ्लोरिडा की धारा की बात करें अगर, तो गर्म धारा है। क्या है भाई, गर्म धारा है। देखिए लेब्राडोर की धारा बताइए। चलिए आप लोग लेब्राडोर की धारा बताइए। लेब्राडोर, इसकी धारा किस प्रकार से है, गर्म है, ठंडी है या फिर क्या है। कमेंट सेक्शन में आप लोग का उत्तर चाहिए। ब्राजील में ट्रांस अमेजोनियन राजमार्ग की लंबाई कितनी है, लगभग कितनी है। जो ट्रांस अमेजोनियन है इसकी लगभग लंबाई 5000 किलोमीटर से अधिक है। किसकी भाई, 5000 किलोमीटर से लगभग अधिक है। देखिए पोर्ट टिफिक किस नहर के दक्षिणी सिरे पर स्थित है। तो पोर्ट टिफिक स्वेज नहर के दक्षिणी सिरे पर स्थित है। कहाँ पर, स्वेज नहर के। और भाई ये भी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट भाई याद रख लेना, इसी में से क्वेश्चन आएंगे। देखिए यूएसए का जो मिशिगन राज्य है वो किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था मिशिगन के बारे में, लोहा और कार निर्माण के बारे में। कहाँ, लोहा और कार निर्माण के लिए ये प्रसिद्ध है। कितने लोगों को पता था भाई, कमेंट सेक्शन में भाई रेड हार्ट भेज देना। चलिए एग्रोक्लाइमेटिक रीजन का आधार क्या होता है। अगर बात करें एग्रोक्लाइमेटिक रीजन की तो उसका आधार क्या होता है भाई, क्या होता है, केवल मिट्टी होता है। क्या, केवल मिट्टी होता है एग्रोक्लाइमेटिक जो रीजन है। देखिए ब्राजील का पराना पठार किस प्रकार की मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है। पराना पठार के बारे में हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था। देखिए टेरा रोसा जो कॉफी के लिए है, टेरा रोसा। अब भाई आप लोगों को सवाल उठ रहा होगा कि टेरा रोसा आखिर है क्या। तो भाई टेरा रोसा क्या है भाई, ये पाई जाने वाली, क्या है, ब्राजील में पाई जाने वाली एक लाल मिट्टी है। क्या भाई, रेड सॉइल है ये, लाल मिट्टी है, लाल मिट्टी है ये। और ये क्या होता है भाई, जो लोहे से भरपूर यानी आयरन से भरपूर होती है और जो काफ़ी यानी कहवे की खेती के लिए सबसे उत्तम मानी जाती है। ये टेरा रोसा क्या है भाई, लाल मिट्टी पाई जाने वाली क्षेत्र है। चलिए हम बात करें विश्व का कांटारा शहर किस क्षेत्र को जोड़ता है। तो जो विश्व का कांटारा शहर है वो मुख्य भूमि और मिस्र और सिनई पर्याय द्वीप को जोड़ता है। किसको, मुख्य भूमि, मिस्र और सिनई। सिनई क्या है भाई, आप लोग को मैंने पहले भी बताया था, सिनई पर्वत है। क्या है भाई, सिनई पर्वत है। चलिए देखिए ह्यूस्टन किसके लिए प्रसिद्ध केंद्र है, जो कि कहाँ है भाई, ये भी यूएसए में है यानी यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। ये किसके लिए प्रसिद्ध है, अंतरिक्ष केंद्र और नासा और तेल शोधन, यानी अंतरिक्ष केंद्र, नासा और तेल शोधन के लिए प्रसिद्ध है। क्या, ह्यूस्टन। देखिए विश्व का सबसे बड़ा उष्ण मरुस्थल कौन सा है। मैंने आप लोग को पहले भी बताया था कि उष्ण का मरुस्थल जो है वो सहारा है। क्या है भाई, सहारा है। बहुत ही अधिक सूखा है ये, आप लोगों ने मूवी वगैरह में देखा होगा, जो भी शूटिंग की जाती है मरुस्थलों की वो सहारा का है ये। देखिए पदानुक्रम यानी हायरार्की के सिद्धांत के अनुसार ये एक बृहद प्रदेश के नीचे क्या आता है। तो ये क्वेश्चन मैंने पहले भी बात कर लिया था। पदानुक्रम के अनुसार एक बृहद प्रदेश के नीचे
बृहद प्रदेश के नीचे भाई मध्यम प्रदेश आएगा, मेसो रीजन। उसके नीचे फिर क्या आएगा भाई, उसके नीचे भाई फिर सूक्ष्म प्रदेश आएगा। फिर उसके बाद फिर स्थानीय क्षेत्र आएगा। भाई राष्ट्र बहुत बड़ा हो गया, राष्ट्र को कभी मत लगा देना। 47 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए तो कॉफी के पौधे की खोज मूल रूप से कहाँ हुई थी, जो बाद में ब्राजील पहुंचा। अगर भाई देख लीजिए, ये क्वेश्चन भाई बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको आप लोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में टेक कर लेना। और ये कहाँ से भाई इसकी खोज हुई थी, तो इथोपिया यानी अफ्रीका से। कहाँ से, इथोपिया, अफ्रीका से। देखिए, नील नदी के ऊपर बहने वाली गर्म हवाएं किस महीने में चलती हैं, तो नील नदी के ऊपर जो बहती हैं गर्म हवाएं वो मार्च से जून में बहती हैं। और इसी को क्या कहते हैं भाई, खमसिन कहते हैं। क्या कहते हैं, खमसिन कहते हैं। खमसिन क्या है भाई, ये गर्म हवा है जिसका नाम अरबी शब्द से क्या है, अरबी शब्द 50 से आया है, क्योंकि यह लगभग 50 दिनों तक चलती है। अरबी शब्द 50 से आया है, किसके भाई, अरबी शब्द 50 से। और भाई किसको किसको पता है भाई, मिशिगन क्या है भाई, मिशिगन एक झील है और वो पूरी तरह से क्या है, अमेरिका के अंदर है। बाकी चारों ओर क्या है भाई, कनाडा और यूएसए की सीमाएं पाई जाती हैं। भाई कोई क्वेश्चन रह तो नहीं गया। फिर चलिए 49 नंबर क्वेश्चन, न्यूयॉर्क किस नदी के मुहाने पर बसा है। न्यूयॉर्क जो है वो हडसन नदी के किनारे पर बसा है। कहाँ पर भाई, हडसन नदी के किनारे पर। चलिए भाई 50 नंबर क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। और लास्ट क्वेश्चन, प्रादेशिक भूगोल हमें क्या सिखाता है, तो प्रादेशिक भूगोल हमें पृथ्वी के विभिन्न क्षेत्रों की एकता और विविधता को दर्शाता है। और इसके साथ साथ भाई आप लोग कमेंट सेक्शन में अपना राय जरूर देना, और क्लास कैसी लगी वो भी कमेंट करके जरूर बताना। जो भी छात्र छात्राएं नए थे वो लोग भाई, जो लोग छात्र छात्राएं नए थे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और आप लोगों का भाई कोई डाउट है या फिर आप लोगों को अपने सिलेबस का वीडियो चाहिए या मॉडल पेपर, तो भाई ये हमारा कांटेक्ट नंबर है, आप लोग यहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर भाई आप लोग को फ्री में पीडीएफ वगैरह भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और हाँ, जो जो भाई छात्र छात्राएं टेलीग्राम यूज नहीं करते हैं भाई, उन्हीं को पीडीएफ मिलेगा। बाकी टेलीग्राम पर हमारा पीडीएफ उपलब्ध है। भाई आप लोग प्लीज़ टेलीग्राम से डाउनलोड कर लिया करें। जो नहीं यूज करते हैं उनके लिए भाई खास करके मैं यहाँ पर भेज दिया करूँगा, या फिर आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर पीडीएफ मिल जाया करेगा। अब भाई आप लोगों को कम से कम आज सुबह से मैंने देखा है, कम से कम 10-12 लोगों के मैसेज आ चुके हैं कि सर पीडीएफ भेजिए। मैं घर पे था नहीं, अभी आया हूँ, देखा हूँ, अभी सबको पीडीएफ भेजूंगा। तो इस प्रकार से भाई आप लोग इतना भी मत परेशान कीजिएगा। और हाँ, आप लोग अपना कोई भी यदि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोगों के पास है क्वेश्चन पेपर, तो सेंड जरूर कर दीजिएगा, उस पर भी वीडियो बन जाएगा। चाहे आप लोग का हिस्ट्री हो, इकोनॉमी हो, या फिर सोशियोलॉजी हो, पॉलिटिकल साइंस हो, कोई भी हो, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना और व्हाट्सएप पर या टेलीग्राम चैनल पर जरूर भेज देना। तो भाई क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।